हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान गंगा की सारी जानकारी मिलती रहे। बच्चे का नहीं लगता पढ़ाई में बिल्कुल मन। माता पिता अपनाएं ये आसान वास्तु टिप्स मंत्र। कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए ताकि बच्चे अच्छे अंक लाकर परीक्षा में पास हो सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर आप बच्चों की ये समस्या दूर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं बच्चों को पढ़ाई में मन लगे इससे जुड़े वास्तु टिप्स, उपाय और मंत्र। पढ़ाई में मन लगाने के वास्तु टिप्स। 1। कमरे की पूर्व दिशा में एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। ध्यान रखें उसके पीछे कोई दरवाजा या खिड़की न हो, वरना बच्चे का पढ़ाई में ध्यान भटकेगा। 2। कोशिश करें कि कमरे में सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। कमरे की पूर्व दिशा या ईशान कोण में देवी सरस्वती का चित्र लगाएं। 3। पढ़ते समय मेज पर एक पानी का गिलास भरकर रखें। ध्यान रहे स्टडी रूम में कोई भारी सामान न रखें। कमरा जितना खाली और साफ सुथरा होगा, पढ़ाई में उतना ही मन लगेगा। 4। वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में हमेशा हल्के रंग का कलर करवाना चाहिए। हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का हरा यह रंग होने से उनका पढ़ाई में तो मन लगेगा ही साथ व लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। 5। वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में ग्लोब रखना शुभ माना जाता है। इसे कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में रखने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और उन्हें सफलता हासिल होती है। स्टडी रूम के लिए टिप्स। यदि आपका बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो उसकी स्टडी टेबल पर तांबे का पिरामिड रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे आपका बच्चा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित कर पाता है। पढ़ाई के कमरे में घड़ी और पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा में करें। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है तो उनके कमरे में मोरपंख, गणेश जी और माता सरस्वती की फोटो लगानी चाहिए। बच्चे के पढ़ाई करने के कमरे में टीवी, वीडियो गेम व सीडी प्लेयर जैसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों के कमरे में होने से बच्चों का मन पढ़ाई से भटकने लगता है। पढ़ाई में रुचि पुनः जागृत करने के लिए पढ़ाई के टेबल पर स्फटिक, माता सरस्वती की तस्वीर जरूर रखें। पढ़ाई की टेबल हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि हर वक्त किताबें न फैली हों। स्टडी रूम में किताबों की रैक उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर रखें। अगर किताबों की अलमारी है तो उसे भी पूर्व या उत्तर दिशा में रखना वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। घर में बच्चों का कमरा कभी भी शौचालय के नीचे नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की स्टडी टेबल आयताकार या चौकोर हो। कमरे के चटक रंग से बच्चे का मन पढ़ाई से भटका सकता है, इसलिए स्टडी रूम में हल्का हरा या पीले रंग का प्रयोग करें। ध्यान रहे बच्चों के स्टडी रूम में ज्यादा सामान भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में प्राकृतिक रोशनी के आने की व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ ही लाइट का भी ध्यान दें। अगर बच्चे के पढ़ाई के कमरे में कम रोशनी होगी तो उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। स्टडी रूम में हरे रंग के पर्दे लगाएं, इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। इस बात का ध्यान दें कि बच्चों के कमरे में शीशा ऐसी जगह न लगा हो जहां पुस्तकों पर उसकी परछाई आती हो। पढ़ाई में मन लगाने के उपाय। बच्चे के माथे पर केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं।
हिंदू धर्म और वास्तु के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से कराएं। बच्चों को मां सरस्वती और भगवान श्रीगणेश के 20 मंत्रों का जाप कराएं। बच्चों से धार्मिक पुस्तकों, कलम व शिक्षा सामग्री का दान कराएं। स्टडी रूम के गेट पर नीम की कुछ डालियां बांध दें। ऐसा करने से सकारात्मक और शुद्ध हवा प्रवाहित होती है। स्टडी रूम में मोमबत्ती जलाएं। वास्तु के अनुसार स्टडी वास्तु टिप्स। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसके लिए उनके स्टडी रूम में मोमबत्ती जरूर लगाना चाहिए। इससे उनका मन पढ़ाई की ओर केंद्रित होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे की पूर्वी, उत्तर या दक्षिणी भाग में मोमबत्ती जलाने से बच्चों की पढ़ने में रुचि जगने लगती है। साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी बढ़ती है और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बच्चे का पढ़ाई में नहीं लगता है मन, तो आजमाएं ये उपाय और 3 मंत्र। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में न लग रहा हो तो रविवार को इमली के 22 पत्ते ले आएं। इनमें से 11 पत्ते सूर्यदेव को सूर्याय नम करते हुए अर्पित कर दे एवं शेष पत्ते अध्ययन की किसी भी पुस्तक में रख लें। पढ़ाई में मन लगने लगेगा। परीक्षा में सफलता व एकाग्रता हेतु गणेश रुद्राक्ष धारण करें तथा प्रत्येक बुधवार को गणेश मंदिर जाकर मूंग से बने 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगाएं तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। विद्या प्राप्ति के अचूक और सिद्ध मंत्र। नंबर 1, शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। नंबर 2, गुरु गृहन गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। नंबर 3, शारदाय नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी, परीक्षायां समुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा।